हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम नेविगेटर द स्टडी पॉइंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड फ्री बॉडी आर्म और एफ नेट इक्वल टू एम में बेस पे प्रॉब्लम किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। न्यूटन्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वाला हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विथ फ्रिक्शन। ओके, विथ फ्रिक्शन हम लोग इसमें फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन पहले समझते हैं फ्रिक्शन क्या है, तभी तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन, इसका काम होता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये जो अभी डिफिनीशन है रेगुलर डिफिनीशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंटेक्ट कैसा है। बट अभी जनरली हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं फ्रिक्शन अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन opposes the relative motion। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करना। ओके, अब चलिए इसमें हम लोग पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ लेते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं समझाने के लिए। और रेगुलर डिफिनीशन नहीं है, वो डिपेंड करेगा कंटेक्ट कैसा है। तो अभी समझिए कि ये ऑब्जेक्ट है आपका, मास एम है, इसको वी वेलोसिटी से मूव किया हूँ। ओके, मोशन हो रहा है, मोशन का डायरेक्शन आपका दिया है राइट में। तो आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा, अब डिपेंड कर रहा है कि किसका आप फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हो। फ्री बॉडी आर्म किसका बनाना चाह रहे हो? तो ब्लॉक का बना रहे हो, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स आप कंसीडर करना चाह रहे हो, ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स देखना चाह रहे हो। तो ब्लॉक मोशन फॉरवर्ड कर रहा है, राइट में कर रहा है, तो इस पे जो इसके बॉटम वाला सरफेस होगा, बॉटम वाला सरफेस होगा, तो बॉटम वाला सरफेस क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट का अपोज करेगा। तो ऐसे में ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? बैकवर्ड। ओके, अब इसमें बैकवर्ड कैसे वर्क करता है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें हम लोग को ऐसे इंटरलॉकिंग ऐसा मिलेगा, बहुत रफनेस ऐसा होगा। ऐसे ये भी ऑब्जेक्ट होगा इसके अपर साइड। ओके, तो इसी में इंटरलॉकिंग होता है, ऐसा इंटरलॉकिंग, ऐसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में ऐसे आपके क्या होता है? फंस जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि मोशन राइट में हो रहा है, फ्रिक्शन कहाँ पे लगा? लेफ्ट में लगा। और जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज पेयर में वर्क करता है। तो दूसरा पॉइंट है always act in pair। पेयर में वर्क करता है फ्रिक्शन, ऑलवेज एक्ट इन द पेयर। अब पेयर में कैसे वर्क कर रहा है? तो अभी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाए थे? ब्लॉक का। ये जो सरफेस का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाए तो सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लगेगा, उतना ही लगेगा जितना इस ब्लॉक पे लगा। तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है कि पेयर में वर्क कर रहा है, इस पे भी लगा, इस पे लगा। तो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है कंटेक्ट फोर्स होता है। कंटेक्ट में नॉर्मल और फ्रिक्शन। ओके, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो नॉर्मल भी आपका पेयर में वर्क करता है और फ्रिक्शन भी। ओके, चलो अभी क्या दो और फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कुछ बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करते हैं हम लोग। ऐसा समझिए आपका साइकिल है और साइकिल दिया है, आपसे पूछा जाए साइकिल पे जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो कैसे वर्क करेगा। तो ऐसे में आपको फ्रिक्शन फोर्स, मोशन तो आपका राइट में हो रहा है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा वो आपसे पूछा जाए ये रहा है कि आपका रियर व्हील हो गया फॉरवर्ड व्हील हो गया।
तो इस व्हील पे किधर फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो आपको अब ऐसे नहीं बताना है कि साइकिल राइट में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड वर्क करेगा। अब वो आपको डिपेंड कर रहा है कि इसका सरफेस कैसा है, टेंडेंसी कैसा है मूव करने। कभी कोई फ्रिक्शन आपसे पूछे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, तो आपको क्या करना है, कंटेक्ट का टेंडेंसी देखो, कंटेक्ट का टेंडेंसी। अब ऐसे में क्या हो रहा होगा कि इसको फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए बेस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि इसको करो ऐसा हैंग कर दो। ओके, इसको हम लोग हैंग कर दे रहे हैं। अब एक कंटेक्ट नहीं है इसका, अब इस पे पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग करने पे मोशन आगे नहीं होगा। ओके, पैडलिंग करने पे मोशन आगे नहीं होगा। तो जब जैसे ही पैडलिंग कर रहे हैं हम लोग हैंग करके, तो आपका जो रियर व्हील है वो मूव कर रहा है। ओके, और जो आपका फॉरवर्ड व्हील है वो मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट में रहेगा, बिकॉज जो पैडलिंग हो रहा है, पैडलिंग का कनेक्शन रियर व्हील से होता है। अब मैं क्या किया, इसको कट कर दिया। जैसे ही कट करेंगे तो क्या होगा, कंटेक्ट में आ जाएगा। अब इसको कट कर रहे हैं तो कंटेक्ट में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन कब वर्क करता है, जब बॉडी कंटेक्ट में हो। अब यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क करेगा। अब यहीं से हम लोग डायरेक्शन समझते हैं फ्रिक्शन का। ओके, अब देखो होगा क्या कि अभी ये स्टार्टिंग में जब हैंग किए थे तो इस पर मोशन 0 था। जैसे ही कंटेक्ट में रखे तो इसका मतलब क्या होगा, मोशन हो गया। ये व्हील रोटेट करने लगा, और किस डायरेक्शन में रोटेट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इट मीन्स इस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया होगा। और कौन फोर्स लगाया, हम आप तो फोर्स लगाए नहीं इस पे, तो कंटेक्ट फोर्स लगाओ। कंटेक्ट फोर्स में कौन सा फोर्स आ रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, इसका मतलब क्लॉक ही डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया होगा। कितना है, लेट कर लिया है फोन। ओके, तो इसमें मोशन आ गया। जैसे ही कंटेक्ट में हम लोग लाए इस व्हील को, वैसे ही क्या हुआ, मोशन हुआ, और कंटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन आ गया। तो इट मीन्स यही हुआ कि इसको जो फॉरवर्ड आपका व्हील है उसको मोशन कौन करा रहा है, फ्रिक्शन करा रहा है। अब चलो हम लोग रियर व्हील पे देखते हैं, रियर व्हील पे मोशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी जब हम लोग हैंग किए थे तो जिस भी स्पीड से मोशन कर रहा होगा, अब जैसे ही कंटेक्ट में आएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, रियर व्हील का डिक्रीज करेगा। अभी हैंग करने पे सपोज दैट आपका 100 मीटर पर सेकेंड है स्पीड, बट जैसे ही कंटेक्ट में लाओ तो ग्रेजुअली इसका स्पीड डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये हुआ कि इस रियर व्हील का जो स्पीड है, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स यहाँ पे कौन लगाएगा, ऑब्वियसली कंटेक्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब देखो अभी जो रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में स्पीड आपका था, अब इसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स है कि इस मोशन के जो रोटेशन हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। वो फ्रिक्शन फोर्स लेट कर लिया F2। ओके, अच्छा, मोशन अगर पूछा जाए तो मोशन किसके वजह से हो रहा है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं अर्थ सरफेस पे सब फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये साइकिल आगे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया फ्रिक्शन ही इसको मूव कराना चाह रहा है, फ्रिक्शन ही इसको मोशन करा रहा है। ओके, तो ऐसे केस में अगर फॉरवर्ड मोशन हो रहा है तो F2 ग्रेटर देन F1 होना चाहिए। ओके, तो नेट फोर्स अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, F2 माइनस F1। ये नेट फोर्स हो गया, मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है डायरेक्शन, तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और भी डायरेक्शन है आपके जो साइकिल है, बच्चों वाला साइकिल। अभी ये साइकिल, इस साइकिल में क्या डिफरेंस है, बच्चों वाला जो साइकिल होता है उसमें पैडलिंग फॉरवर्ड व्हील पे होता है, उसमें पैडलिंग कैसा होता है, फॉरवर्ड, बच्चों वाले साइकिल पर। तो ऐसे केस में अब एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, जिस व्हील का कनेक्शन पैडलिंग से होगा उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड वर्क करेगा। क्या बताया, जिस व्हील पर पैडलिंग का कनेक्शन होगा उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड। तो जो इसमें फॉरवर्ड है उस पे व्हील का कनेक्शन पैडलिंग से है, इट मीन्स हो गया फॉरवर्ड जो व्हील है उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा और बैकवर्ड वाले पे फ्रिक्शन F2। ओके, अब ये जो हम लोग अभी डायरेक्शन आपको शो किया हो कि किस केस में है, पैडलिंग के केस में। सपोज दैट इसी का अगर आप पैडलिंग नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपका स्पीड डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या होगा,
बोथ व्हील पर फ्रिक्शन बैकवर्ड वर्क करेगा। ओके, सो आई होप कि आप कुछ आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शन, तो कंसेप्ट ये समझते रहो कि जिस व्हील का कनेक्शन इंजन से होगा या जहाँ जिस व्हील को पावर मिल रहा होगा या जिस व्हील का कनेक्शन इंजन से होगा उस व्हील पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड वर्क करेगा। ऐसे आपके कार भी ऐसे बना सकते हो डायरेक्शन, ये आपका कार। ओके, तो यहाँ पे जब कार हम लोग अगर ये मोशन आगे हो रहा है तो कार का जो रियर व्हील होता है वो इंजन से कनेक्ट होता है पॉपुलर शाफ्ट से। तो इट मीन्स ये निकल रहा है कि जो कार है, कार का जो रियर व्हील है उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड और फॉरवर्ड पर बैकवर्ड फ्रिक्शन वर्क करेगा। ओके, अगर इसका एक्सीलरेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे? F2 माइनस F1 अपान मास ऑफ कार। तो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। अगर आपको एक ऐसा कार बनाना है, एक ऐसा व्हीकल बनाना है जिसका पिकअप बहुत हाई हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो इंजन का व्हील का कनेक्शन इंजन से कर देते हैं, व्हील का कनेक्शन इंजन से कर देते हैं। जो भी आपके व्हील है यहाँ पर, अगर दोनों व्हील फॉरवर्ड व्हील और रियर व्हील दोनों का कनेक्शन इंजन से कर दिए तो दोनों पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड वर्क करेगा। ओके, अब ऐसे केस में कितना आएगा एक्सीलरेशन? F1 प्लस F2 अपान मास। ओके, तो ऐसे में क्या हुआ, फोर्स इंक्रीज कर गया तो इसका पिकअप हाई होगा। तो जैसे जिप्सी हो गए आपके, जिप्सी, इन सब का फ्रिक्शन किधर वर्क करता है? फॉरवर्ड। दैट्स वाई ये पुलिस वालों को दिया जाता है। ओके, सो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही टेक्नोलॉजी से पिकअप हाई कर लेते हैं। ये सब है कंसेप्ट इसका। सो आई होप कि आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ में आया। एक बार आईआईटी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था डायरेक्शन से रिलेटेड। एक आपका इंक्लाइन प्लेन था जो भी एंगल थीटा, और यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर दिया है। ठीक है, स्फीयर क्या कर रहा है? रोटेट करते हुए, लुढ़कते हुए बॉटम पे जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इस स्फीयर पर या इस बॉल पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ये सरफेस जो भी है रफ है, तो अब हो गया। देखो यहाँ पे आपको बताया अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन पूछा जाए तो क्या है, कंटेक्ट का नेचर देखो, टेंडेंसी कैसा मूवमेंट का हो रहा है। ओके, तो ये जो आपका स्फीयर है उसका टेंडेंसी डाउनवर्ड्स है। अब एक कंटेक्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कंटेक्ट हो रहा है। फ्रिक्शन कंटेक्ट से समझा जा सकता है। ओके, तो कंटेक्ट, यहाँ पे कंटेक्ट का टेंडेंसी है क्या यहाँ पर? अब हो क्या रहा है ये देखो, आप जैसे इस बॉल को आप लिफ्ट किए वैसे क्या होगा, इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। ओके, सो इसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जो अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है उसका भी स्पीड इंक्रीज करेगा। ये जो रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इट मीन्स ये हो गया कि इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा होगा, वो फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आपको मिल रहा है वो कैसा है? अपवर्ड है, और मोशन इधर हो रहा है। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन था। तो ये ऐसे आपका आईआईटी में क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोग इसमें मिस्टेक ये किए हैं कि यहाँ पे कंटेक्ट का नेचर देखें, इसका टेंडेंसी कैसा है। अगर इस नेचर का पूछा जाए, इस जो स्फीयर है उसका टेंडेंसी किधर है? टेंडेंसी पीछे जाने का। तो ऐसे में फ्रिक्शन बहुत लोग डाउनवर्ड्स कर दिए हैं, बट एक्चुअल डायरेक्शन क्या है आपका? दिस। सो आई होप कि आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ समझते हैं क्वेश्चन समझने के पहले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने टाइप्स हैं? मेनली 2 टाइप्स के, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो 2 टाइप का फ्रिक्शन। स्टैटिक कब वर्क करेगा? जब बॉडी कैसा होगा? रेस्ट में होगा। ओके, ये कब वर्क करेगा? जब बॉडी मोशन में होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेमेटिक फ्रिक्शन। तो चलो पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन,
तो इसमें पहले डायरेक्शन समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। मेनली 2 टाइप्स के ही फ्रिक्शन है, तो इसी को पहले समझते हैं। और भी अलग से कुछ स्पेशल है, रोलिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो भी हम लोग समझते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपको ये कंफर्म हो गया कि कब वर्क करेगा, जब बॉडी कैसा होगा, रेस्ट में होगा। तो मास m है, इस पर फोर्स में अप्लाइड फोर्स राइट में लगाया हूँ, तो इसका टेंडेंसी किधर होगा, फ्रिक्शन का बैकवर्ड होगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक, तो एफ लिख रहा हूँ। एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे जैसे आप वेट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा, ओके, वेट इंक्रीज कर। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके डिपेंड कर गया, वेट पर, नॉर्मल, ओके। अब जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से जानते हैं। ये कौन सा म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इसे हम लोग म्यू एस लिख लिए। तो म्यू एस क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ओके। तो ये का जनरल फार्मूला हो गया। अगर इसका यूनिट पूछा जाए, यूनिट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है। इस फार्मूले से अगर निकालें तो फोर्स ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, फोर्स अपॉन फोर्स, यूनिट लेस हो गया। तो इसका यूनिट हम लोग बताएंगे यूनिट लेस, यूनिट लेस, ओके। यूनिट लेस डायमेंशन लेस भी होगा। और जो म्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, ओके, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है तभी वर्क करेगा जब हम लोग इसको मूव कराने का कोशिश करेंगे। अगर अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया तो उस केस में बॉडी रेस्ट में एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन तभी डेवलप होता है जब एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ें। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। अब जो केस मैं ले रहा हूँ सब इसी का यही केस है आपका, उस केस में सभी बॉडी रेस्ट में है, सभी बॉडी रेस्ट में है। ये आपका इंक्लाइन कोई ब्लॉक है, इंक्लाइन कोई बेज है, इसी पे एक ब्लॉक रखा है, उसका मास m है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हुआ है, ओके। अभी ये बॉडी रेस्ट में है, अभी ये बॉडी रेस्ट में है, तो इसमें आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा है। बॉडी अभी कंसीडर कर ले रहे हैं कैसा है, रेस्ट में है। तो ऐसे केस में हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ओके। इस बॉडी का टेंडेंसी किधर है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो mg, और आपको ये बताया गया है कंपोनेंट किधर निकालते हैं, एक प्लेन के पैरेलल, दूसरा प्लेन के परपेंडिकुलर, या मोशन के डायरेक्शन है, मोशन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा, mg साइन थीटा, ओके। ये अप्लाइड फोर्स हो गया। तो इसका टेंडेंसी है डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर वर्क करेगा, बैकवर्ड, ओके। अच्छा, ये mg साइन थीटा हो गया। दूसरा एक कंपोनेंट आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, mg कॉस थीटा, और इसका नॉर्मल अपवर्ड, ओके। अब इसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स अगर लिखें, अभी फ्रिक्शन फोर्स हम लोग समझते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, ओके। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है। अब यहाँ से एन का वैल्यू क्या होगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो एन किसके इक्वल होगा, एन mg कॉस थीटा के इक्वल। मोशन तो ऐसा हो नहीं रहा है, मोशन रेस्ट में है, इट मीन्स ये होगा जितना प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स होगा नेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग को एन का वैल्यू कितना मिल गया, mg कॉस थीटा, तो रख दिए यहाँ पे mg कॉस थीटा, ओके। तो ये आ गया आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन है, और एन हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम से, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और दूसरा एक प्रॉपर्टी आपको याद करना है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है, एडजस्टेबल
एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स। ओके, दूसरा पॉइंट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कभी वर्क करेगा जब बॉडी रेस्ट में होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो ये सब आपको पॉइंट नोट करना है जो जो लिखाया गया है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसे एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? एडजस्टेबल है और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा और ये कब वर्क करेगा? जब बॉडी रेस्ट में होगा। अब हम लोग समझते हैं इसका क्वेश्चन एक करते हैं। एक कोई बॉडी दिया है, इस सरफेस भी है, म्यू का वैल्यू 0.2 दिया है और इसका मास है 4 kg। इस पे अप्लाइड फोर्स लगा है 5 न्यूटन। तो आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? ओके, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स निकालें तो आप क्या लिखोगे? फार्मूला लिखोगे, इसका फ्री डायग्राम बनाओगे। फार्मूला क्या है? म्यू एन। पहले म्यू एन लिख लेते हैं। तो 0.2 एन, अब एन फ्री डायग्राम से निकालेंगे। तो फ्री डायग्राम जब बनाएंगे तो 4g नीचे, इसका नॉर्मल अपवर्ड। तो मोशन अपवर्ड डाउनवर्ड्स हो नहीं रहा है, इसका मतलब नेट टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड्स। तो एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 4g। तो एन का वैल्यू इसमें रख देते हैं 4g। तो कितना आ गया? 8 न्यूटन। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स 8 न्यूटन आ गया। तो आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा ऑप्शन 5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 4 न्यूटन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। 4 आपके ऑप्शन हैं और आप जब सॉल्व किए तो इसका आंसर कितना आया? 8 न्यूटन। ओके, सो 8 न्यूटन आंसर नहीं होगा। ओके, अब समझते हैं इसका कंसेप्ट। इसका जो आंसर आएगा 5 न्यूटन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, बहुत स्टूडेंट इसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स फार्मूले से निकाल लिए और ऑप्शन में दिया उसको टिक कर दिए, बट यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं जो अप्लाइड फोर्स, अगर ऐसा केस आ गया कि एफ अप्लाइड फोर्स लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है, लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से क्या है? कम है, तो ऐसे केस में अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वैलिड कर रहा है कि नहीं। अप्लाइड फोर्स कितना है आपका? 5 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 8। इसको वैलिड कर रहा है, ग्रेटर है। तो इट मीन्स क्या आएगा? इसका आंसर फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग वैल्यू क्या बताएंगे? 5 न्यूटन। ओके, सो ये इसका कंसेप्ट था। चलो आपको ये अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन किया जा रहा है, एक ब्लॉक है, इसका मास 5 kg और म्यू का वैल्यू 0.2। अप्लाइड फोर्स लगा आपका 8 न्यूटन। ओके, अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, आप एक बार ट्राई करना इसको, फिर इसका आगे वाला सेशन, आगे वाला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।